बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी जानिब से और मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज उन तालिब इल्मों के लिए जो इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं या जिनके इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं, उनके लिए एक बेहतरीन नादर और नायाब अमल लेकर आया हूँ मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, कि वो बच्चा जो इम्तिहान में कामयाब होना चाहता है, इम्तिहान में 6 नंबरों से पास होना चाहता है, अगर वो इस पर अमल करेगा तो इंशाअल्लाह परवरदिगार उसको कामयाब व कामरान फरमाएगा। मगर इसमें शर्त ये है कि आपके बस में जो है जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, जितना आप सबक याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो आपने करनी है, वो आपको करना पड़ेगा। मगर वो जो चीज़ आपके बस से बाहर है, आप इससे ज्यादा कर नहीं सकते, तो खुदा यकीनन उसमें आपकी मदद और इमदाद फरमाएगा। मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से घर से निकलना है, कमरा इम्तिहान में पहुंच के क्या पढ़ना है और पेपर शुरू करने से पहले क्या पढ़ना है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। इंशाअल्लाह परवरदिगार आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। और मेरी खुद दुआ है कि परवरदिगार जो जो बच्चे इम्तिहानात दे चुके हैं उनको परवरदिगार इम्तिहानात में कामयाब व कामरान करे। जो दे रहे हैं या जिनके इम्तिहान होने वाले हैं, परवरदिगार सबको उनकी मेहनतों में, उनके पेपरों में उनको कामयाब और कामरान। करना क्या है? करना ये है कि जब बेटा घर से निकलना है, किसी भी तालिब इल्म ने पेपर देने के लिए, इम्तिहान देने के लिए जब घर से निकलना है तो उसको चाहिए कि 4 सलाम ज़ियारत वाले, कौन सी? ज़ियारत आशूरा वाले 4 सलाम, बहुत मशहूर। आपको एक एक मोमिन बच्चे और मोमिना बेटी को वो फरमान, वो वाले सलाम याद हैं। कौन से सलाम? अस्सलामु अलल हुसैन अलैहिस्सलाम व अला अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम व अला औलादिल हुसैन अलैहिस्सलाम व अला अस्हाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये पढ़कर घर से निकले, इम्तिहान गाह की तरफ आप पहुंच जाएं, अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहां पर आपने इम्तिहान देना है। कमरा इम्तिहान में दाखिल हों तो दूसरा अमल क्या करना है? 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 1 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करें। और ये सूरह तौहीद और सूरह अल-हम्द जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को हदिया करें। क्यों? क्योंकि एक इल्म का शहर है और दूसरा इल्म का दरवाज़ा है। अब इल्म के साथ मामला है तो इन दोनों हस्तियों को एहसार करें, गिफ्ट पेश करें, तोहफे के तौर पे इनको हदिया करें। यकीनन ये आपके मावन और मददगार आपके पेपर में रहेंगे। तीसरा अमल जो शुरू करना है, सूरह कलम की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नून वल क़लम वमा यस्तुरून, इसकी 7 मरतबा तिलावत करके आपने पेपर लिखना शुरू करना है। अब सूरह अल-हम्द हदिया करके जो शख्स पेपर को शुरू करता है तो उसने जो याद किया होगा, बहुत उम्मीद है परवरदिगार से कि आपके पेपर में वही आएगा जिसकी आप घर से तैयारी और मेहनत करके आए होंगे। नून वल कलम वमा यस्तुरून वाली आयत की जब तिलावत करेंगे तो वो पेपर जो आपको वहम का शिकार हो कि आया मैं दुरुस्त कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, इबहाम हो, शक में हो, तो इंशाअल्लाह ये आयत करीमा 7 मरतबा पढ़ के जब आप उसका आंसर लिखेंगे, उसका जवाब तहरीर करेंगे, तो यकीनन वो जवाब आपका दुरुस्त होगा और परवरदिगार आपको इम्तिहानात में कामयाब और कामरान करेगा। यहाँ पर एक बात बस आखिर में मैं ये करता चलूँ कि ये जो दुनियावी इम्तिहानात का मामला है, जिसका पेपर हम नहीं जानते कि पेपर में क्या आना है, कौन से सवाल आने हैं, कौन से जवाबात हमें देने हैं। हम जाएंगे, पेपर सामने आएगा, फिर पता चलेगा कि किस किस सवाल को तैयार किया हुआ है, कौन सा सवाल हमसे रह गया है, हम उसके जवाब किस तरीके से देंगे। ये सब फैसले कमरे इम्तिहान में हमें करने हैं। अगर एक इम्तिहान हमारा आखिरत का है, परवरदिगार ने जिसका पेपर बेटा आउट कर दिया हुआ है, एक एक सवाल बता दिया हुआ है, उसके जवाब समझा दिए हुए हैं। परवरदिगार से दुआ है कि वो पेपर जो आउट नहीं है
اس کے لیے تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں، اس کی تگو میں لگے رہتے ہیں، اس پہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جان بھی خرچ کرتے ہیں، مگر وہ پیپر جو آؤٹ ہے، جس کے سوال یاد ہیں، جس کے سوالوں کے جوابوں کا پتہ ہے، ہمیں پروردگار توفیق دے کہ اپنے آخرت کے حقیقی امتحان کی ہم بہترین طریقے سے تیاری کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔